कुंजा बिहारी जय राधा माधव कुंजा बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंजा बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय
जय जगद्गुरु शिला प्रभुपद जगद्गुरु शिला प्रभुपद हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि हरि बोल। गौर प्रेमानंदी ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो आज हम लोग श्रीपाद लीलामृता के हिंदी वर्जन में लीलामृत में प्रकरण 11 पे हैं। प्रकरण का नाम है स्वप्न स्वप्न साकार हुआ। तो क्या स्वप्न साकार हुआ और क्या ये सब चीज़ है? भूमिका ये है कि प्रभुपाद जी ने हरे कृष्णा प्रचार शुरू किया भारत में, संन्यास लिया, वृंदावन में रहे, कैसे रहे, कहाँ रहे, ये सब वर्णन इसमें आ चुका है। राधा दामोदर मंदिर में एक कमरे में प्रभुपाद जी रहते हैं और रूप गोस्वामी की समाधि है, 64 गोस्वामी की समाधि है। और वहाँ रह के प्रभुपाद जी ने जो भागवत का पुराण का पहला स्कंद है, पहले स्कंद का नाम, पहला स्कंद जो है उसमें 3 वॉल्यूम प्रभुपाद जी ने बनाए। तो 2 वॉल्यूम प्रभुपाद जी ऑलरेडी पब्लिश कर चुके हैं इस पॉइंट पे, और एक वो पत्रिका भी निकाला करते थे, बैक टू गॉडेड अखबार टाइप, उसको भी वो पब्लिश करते थे, दिल्ली में वृंदावन से जाते थे। अब 2 वॉल्यूम उनके प्रिंट हो चुके, तो काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस हो चुकी है। प्रभुपाद जी बस जाने के लिए तैयार ही हैं। 68 की उनकी एज है और 1964 की ये बातें हैं। तो प्रभुपाद जी जो हैं वो तीसरे खंड के लिए धन संग्रह करने के लिए उन्होंने निर्णय लिया और प्रेम कुटीर में प्रभुपाद जी रुके, वहाँ उनका स्वागत हुआ। प्रभुपाद जी ने बताया कि मैं अपनी पुस्तकें बेचता हूँ। लोगों ने कहा सन्यासी अपनी किताबें क्यों बेचता है? प्रभुपाद जी ऐसे सन्यासी थे जो गोष्ठानंदी सन्यासी, कि जो प्रचार करना चाहते थे तरह तरह के माध्यम से, लोगों से, बिजनेसमैन से, सर्विस वाले लोगों से इंटरैक्ट करते थे, मिलते थे फंड रेजिंग के लिए, उनसे किताबों को पब्लिश करने में सहायता लेने के लिए। तो प्रभुपाद जी मिलते थे। तो प्रभुपाद जी एक्टिव थे, ऐसा नहीं कि वो एक ऐसे सन्यासी हैं जो कमरे में बैठ के माला कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है कमरे में बैठ के। वो इस तरह के जो सन्यासी हैं जो माला करते हैं बैठ के एक जगह, ज़्यादा घूमते उमते नहीं हैं, लोगों से मिलते नहीं हैं बहुत, वो भजनानंदी होते हैं। और जो मिलते हैं, प्रचार करते हैं, गांव से शहर की तरफ जाते हैं, पहाड़ों से तराई की तरफ आके लोगों को प्रचार करना चाहते हैं,
वो गोष्ठानंदी होते हैं, प्रभुपाद जी गोष्ठानंदी थे। अब वो डालमिया के परिवार के एक सदस्य के यहाँ 15 दिन का मेहमान बन के गए। भाइयों में से एक ने कहा, मैं अपने मकान में एक कुटीर बनाना चाहता हूँ, आप यहाँ रह सकते हैं। तो डालमिया के एक भाई ने कहा कि भाई आप कुटीर बनाइए, यहाँ रहिए, मैं आपको एक सुंदर कुटीर दूंगा। मैंने सोचा नहीं, ये अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मैं एक विषयी भौतिकवादी पर पूरा निर्भर हूँ और उसका कृपा पात्र बनूँ। लेकिन मैं वहाँ 15 दिन रहा और उस भाई ने पुस्तकें लिखने के लिए एक टाइपराइटर के एकमात्र इस्तेमाल करने का पूरा अधिकार दे दिया। मतलब ये यहाँ पे है कि प्रभुपाद जी को उन्होंने कहा कि आपके लिए हम अपने घर में आसपास में जहाँ भी एक कुटीर बनवा देते हैं, आप उसमें रहिए, आराम से भजन कीजिए। तो सन्यासी लोग जो हैं वो किसी का इस तरह से ऑब्लिगेशन नहीं लेते कि फिर वो थोड़ा वहाँ रह के ऑब्लाइज ज़्यादा हो जाएंगे, तो फिर थोड़ा सा ऐसी बात हो जाती है कि निर्भर होना ऐसे लोगों पे जो भौतिकवादी हों, पैसे कमाने में, बिजनेस में हों, तो उनका ऊपर ज़्यादा निर्भर होना ठीक नहीं है। तो भक्तिवेदांत स्वामी बम्बई में संस्थाओं और पुस्तक विक्रेताओं का चक्कर लगाया करते थे। उन्होंने एक विज्ञापन छपाया जिसमें प्रधानमंत्री शास्त्री के साथ दिखाई दिए थे। विज्ञापन में उन्होंने प्रधानमंत्री के और शिक्षा मंत्रालय के उस पत्र को भी दिया जिसमें पुस्तक की 50 प्रतियाँ खरीदने का ऑर्डर था। तब भी उन्हें ऑर्डर बहुत थोड़े प्राप्त हो रहे थे। प्रभुपाद जी ने किताबें बना दी, 2 वॉल्यूम छप चुके। लाल बहादुर शास्त्री के साथ में उनका फ़ोटो है। उसे लेके 50 किताबों के ऑर्डर की कॉपी को लेके उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट बनाया, लेकिन उसका भी बहुत ज़्यादा असर नहीं हुआ। लोग किताबें खरीदने में बहुत इंटरेस्टेड नहीं हुए। तब उन्होंने सुमति मोरारजी से मिलने का निर्णय लिया, जो सिंधिया स्टीमशिप कंपनी की अध्यक्षा थी। बम्बई में अपने गुरु भाइयों से भक्तिवेदांत स्वामी ने सुन रखा था कि सुमति मोरारजी साधुओं की सहायता करने के लिए विख्यात थी और बम्बई गौड़िया मठ को अनुदान दे चुकी थी। वे उनसे कभी नहीं मिले थे, लेकिन उन्हें अच्छी तरह याद था कि 1958 ईस्वी में उनके एक अधिकारी ने स्वामी जी के अमेरिका जाने के आधे मार्ग व्यय का प्रबंध करने का वादा किया था। अब वे श्रीमद् भागवतम की छपाई में उनकी सहायता चाहते थे, लेकिन उनके मिलने के प्रारंभिक प्रयत्न सफल नहीं हुए। श्रीमती मोरारजी के अधिकारियों के टाल मटोल से निराश होकर वे उनके कार्यालय के सामने की सीढ़ियों पर बैठ गए, इस निश्चय के साथ कि जब वे दिन के अंत में कार्यालय से निकलेंगी तब उनका ध्यान उन पर जाएगा। उन एकाकी साधु की और लोगों का कुछ ध्यान जरूर गया जब वे सिंधिया स्टीमशिप कंपनी के कार्यालय के सामने बैठे 5 घंटे तक शांत भाव से माला जप करते रहे। अंततोगत्वा तीसरे पहर के अंत में श्रीमती मोरारजी अपने सचिव श्री चौकसी के साथ व्यवसाय संबंधी वार्ता करती हुई तेजी से बाहर निकली। भक्तिवेदांत स्वामी को देखकर रुक गई और श्रीमान चौकसी से पूछा, यहीं बैठे हुए ये सज्जन कौन है? ये यहाँ 5 घंटे से बैठे हैं। सचिव चौकसी ने कहा, ठीक है, मैं आती हूँ। उन्होंने कहा और चलकर वहाँ पहुँच गई जहाँ भक्तिवेदांत स्वामी बैठे थे। वे मुस्कुराए और दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए खड़े हो गए। स्वामी जी, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? उन्होंने कहा। श्री भक्तिवेदांत स्वामी ने संक्षेप में उन्हें श्रीमद् भागवत के 3 खंडों को प्रकाशित करने का अपना इरादा बताया और कहा, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी सहायता करें। श्रीमती मोरारजी ने उत्तर दिया, ठीक है, हम कल मिलेंगे, क्योंकि आज देर हो रही है। आप कल आ सकते हैं और हम विचार विनिमय करेंगे। दूसरे दिन भक्तिवेदांत स्वामी श्रीमती मोरारजी से उनके कार्यालय में मिले। वहाँ उन्होंने टंकित पांडुलिपि और प्रकाशित खंडों को देखा और कहा, ठीक है, यदि आप इसे छापना चाहते हैं तो कल महाराज होते, ठीक है, हम कल मिलेंगे, क्योंकि आज देरी हो रही है। आप कल आ सकते हैं, हम विचार विनिमय करेंगे। दूसरे दिन भक्तिवेदांत स्वामी श्रीमती मोरारजी से उनके कार्यालय मिले। वहाँ उन्होंने टंकित पांडुलिपि और प्रकाशित खंडों को देखा और कहा, ठीक है, यदि आप इसे छापना चाहते तो मैं आपको सहायता दे दूंगी। जितना भी आप चाहेंगे आप इसे प्रकाशित कर सकते हैं। तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इतनी गहराई से समझ सकें साधु संतों की, सन्यासियों की,
ऐसे शुद्ध भक्त जो सिर्फ और सिर्फ भगवान के प्रचार और प्रसार में जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर रखा हो, ऐसे साधु संतों की सेवा सहायता दुर्लभ अपॉर्चुनिटी है। तो उन्होंने तुरंत, क्योंकि श्रीमती मोरारजी एक बहुत अच्छी लेडी थी जो बहुत धार्मिक बिजनेस वूमेन, सिंधिया कंपनी की मालिक, और उनका व्यवसाय बहुत अच्छा, लेकिन उन्होंने एक अवसर देखा कि यहाँ स्वामी जी की मदद मैं जिस कार्य के लिए कर रही हूँ वाकई महान कार्य है। क्योंकि भारत में कई सौ साल मुग़लों का शासन रहा, उसके बाद फिर 200-300 साल अंग्रेज़ों का राज रहा। इस कारण से जो हमारे ग्रंथ, हमारी पांडुलिपियाँ, हमारी किताबें, सारे वेद लुप्त हो गए। लुप्त होने का प्रमाण यही है। पहला प्रमाण तो ये है कि ब्रह्म संहिता के सिर्फ 45 श्लोक ही मिल सके चैतन्य महाप्रभु को एक मंदिर के बेसमेंट में, बाकी आज कहीं है ही नहीं। ऐसे ही भक्ति विनोद ठाकुर जब मैजिस्ट्रेट थे जगन्नाथपुरी में, शिला प्रभुपाद जी के गुरु भक्ति सिद्धांत जी के फादर, तो जब चैतन्य चरितमृत बंगाली वर्जन को उन्होंने ढूंढने की कोशिश की तो 4 साल की स्ट्रगल के बाद भी उन्हें एक चैतन्य चरितमृत की कोई कॉपी मिल नहीं पाई। मजिस्ट्रेट इतने पावरफुल आदमी, 4 साल तक ढूंढवाई तो मिली नहीं। कितना कुछ ढक चुका था, कितना कुछ खत्म हो चुका था। और भारत को आज़ादी मिली, अंग्रेज़ों की गुलामी थी, लेकिन जो आज़ादी भी मिली उसमें जो लीडर भी मिले वो शुरुआत में ऐसे लीडर मिले 25-30-40 साल तक जिन्होंने भारत की संस्कृति को और भी गर्त में गिरा दिया। और जैसे कि एक शेख कोई गल्फ कंट्री से विजिट करने आया तो काशी के सारे मंदिरों पे उन्होंने कपड़ा डलवा दिया कि शेख कहीं उसको कोई अजीब ना लगे मंदिरों को देख के, जैसे कि मंदिर कभी देखे ना हो। तो इतना कुछ उस वक्त था कि ये 1950, 60, 70 तक यही बातें थी कि भारत में जो भारत की संस्कृति और भारत का जो, इसीलिए प्रभुपाद जी ने जब 1950-55 के आसपास प्रचार कार्य के लिए आगे बढ़े, संन्यास लिया, तो लीग ऑफ डिवोटीज़ खोलनी चाहिए झांसी में, लेकिन नहीं चली। क्यों? क्योंकि इतना प्रभाव था पिछले 500-600 सालों 700 सालों तक, इतना कुछ हुआ कि सब कुछ ख़त्म हो गया था। मुझे याद है मेरे पिताजी जब कोई चिट्ठी लिखते थे तो उर्दू में लिखते थे, आज से 50 साल पहले उर्दू में चिट्ठी। कोर्ट कचहरियों में आज भी सब कुछ उर्दू के वर्ड हैं, जैसे कि ये रूप गोस्वामी सनातन दबर क्या है वो शकर मलिक और दबिर खास, ये सब उर्दू के नाम हैं, डेजिग्नेशंस हैं। तो पेशकार, इस तरह से सब जो है, जो तो उर्दू की सारी टर्म आज भी कोर्ट में प्रचलित हैं। इतना उस ज़माने में था प्रभाव उर्दू का, फिर इंग्लिश का तो रहा ही। तो वो ग्रंथ वगैरह सब, तो अब देखिए कितना बड़ा एक क्रांतिकारी कार्य प्रभुपाद जी ने किया कि कहाँ से शुरुआत की कि भागवतम के ओरिजिनल संस्कृत को ढूंढ के उसको 3 वॉल्यूम फर्स्ट कैंटो के बना के इंग्लिश में पब्लिश किए यहीं इंडिया में। तीसरे वॉल्यूम की पब्लिकेशन की बात यहाँ चल रही है। तो इस लाइट में अगर देखा जाए तो, और अगर देखा जाए बंगाल में या उड़ीसा में, वहाँ जो वैष्णव हैं वो शुद्ध वैष्णव भी नहीं रहे। ऐसे वैष्णव समाज में उड़ीसा के और बंगाल के प्रभुपाद जी ग्रो हुए, जहाँ प्रभुपाद जी के जो रिलेटिव्स थे वो तक मछली खाते थे। और प्रभुपाद जी की तो इवन एक सिस्टर की मैरिज भी उनमें हुई जो उनका मीट मछली वगैरह का बनता था। एक्चुअली वो मछली को मानते नहीं है, नॉन वेज है, मछली को शाकाहार मानते हैं वहाँ पे। ऐसे समाज में से प्रभुपाद जी निकल के आए
और उन्होंने एक वो रिवोल्यूशनरी कार्य किया जो बहुत एक हिस्टोरिकल मोमेंट है वो प्रभुपाद जी का अमेरिका जाना, यहाँ से किताबें छपवा के पहुँचना। वहाँ पे पूरा प्लान था भगवान का कि अमेरिका की कंट्री में लोग मादक द्रव्यों का सेवन कर रहे थे, वियतनाम की वार चल रही थी, वो लोग लड़ाई लड़ना नहीं चाहते थे, यूथ लोग कहाँ, और सरकार जबरदस्ती उनको आर्मी में भर्ती करना चाहती थी। तो वह रिवोल्ट हुआ अमेरिका में कि हम मिलिट्री में नहीं जाएंगे, लड़ाई झगड़ा क्या करना। तो उस स्लाइड में वो लोग ड्रग्स का और इलिसिट चीज़ों का सहारा ले रहे थे, और प्रभुपाद जी यहाँ इंडिया में प्रीच करना चाह रहे थे, लीग ऑफ डिवोटीज बनाई, तो यहाँ लोगों की प्रभुपाद जी ने नहीं सुनी, प्रभुपाद जी की किसी ने नहीं सुनी कि ये कोई काम की बात भी बता रहे हैं, ऐसा होना चाहिए। तो देखिए क्या कॉम्बिनेशन हुआ कि इंडिया से प्रभुपाद जी, गुरु महाराज की उनकी आज्ञा थी कि जब भी कभी तुम्हें टाइम और पैसा तुम्हारे पास हो तो तुम विदेशों में जाना और ये सब किताबों का इंग्लिश में ट्रांसलेट करके भगवत भक्ति का प्रचार करना, इसलिए वो जा नहीं चाहते थे। और वहाँ तैयार मिले वो सब लोग, हिप्पी लोग जिन्होंने बाल बढ़ा रखे थे, चारों प्रिंसिपल वो रोज़ ब्रेक करते थे 40 बार, ड्रग्स लेना, ये सब चीज़ें। और प्रभुपाद जी ने टॉम्किन स्क्वायर पार्क में पेड़ के नीचे बैठ के अपना कीर्तन शुरू किया। 26 सेकेंड एवेन्यू न्यूयॉर्क में एक सड़क है, वहाँ पे एक स्टोर फ्रंट मैचलेस गिफ्ट उन्होंने किराए पे लिया। उससे पहले तो स्ट्रगल जो हुई वो हुई। मैं एक बार 26 सेकेंड एवेन्यू मैचलेस गिफ्ट में अब खुद पर्सनली गया और बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके, ये देख के रियली अच्छा लगा कि किस तरह से मतलब वो एक ऐसा तीर्थ बन गया, उसको डिवोटीज ने खरीद लिया। और वहाँ बाकायदा बढ़िया प्रोग्राम होता है, लोग आते हैं, प्रसाद बन के जाता है भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट से, वहीं पे मंदिर से भी आता है, तो वो प्रसाद बन के आता है वहाँ पे, और पूरा बढ़िया प्रोग्राम वहाँ पे भक्त लोग करते हैं हर संडे। और उसके अलावा भी, और वहाँ पे ऊपर रहने का अरेंजमेंट है, एक वही टॉयलेट है जिसका वर्णन लीलामृत में भी आया है, सामने एक ऑल्टर है और एक लंबा सा हॉल है। तो स्टोर फ्रंट पे प्रभुपाद जी ने वहाँ पे लेक्चर देना शुरू किया, ऊपर किचन में बनाना शुरू किया था 100 लोगों का प्रसाद अकेले। और उधर प्रभुपाद जी जो हैं ये कीर्तन और प्रीचिंग और पेड़ के नीचे बैठे कीर्तन और हरि नाम की पार्टी निकालते थे। भक्त लोगों के पास में जो भी इंस्ट्रूमेंट होता था उसे बजाते हुए, वो ड्रम है, गिटार है, कुछ है, कोई भी चीज़ें बजाते हुए पूरा कीर्तन करते प्रभु। अब प्रभुपाद जी की प्योरिटी थी, शुद्धता थी उनमें कि वो वहाँ ये सब करने के लिए गए, तो उनके मन में कोई ये भावना नहीं थी कि मैं इन अमेरिकन वाइट लोगों को चीट करूं, इनसे पैसे लूं, इनका बेवकूफ़ बनाऊं। जैसे और लोग यहाँ से गए, वहाँ जाके लोगों ने योगा इंस्टीट्यूट खोले, मंत्रा के पैसे लिए $25 उस ज़माने में कि मंत्र देंगे 25 TM ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन ग्रुप था, महर्षि समथिंग कोई थे, वो $25 लेते थे मंत्र देने के। प्रभुपाद जी कहते थे हम ये मंत्र फ्री में दे रहे हैं, ये महामंत्र है, ले लो फ्री। और उधर आचार्य रजनीश करके कोई थे, ओशो के नाम से, जो आज भी उनके ग्रुप चलते हैं, बहुत उनके फॉलोवर्स हैं। चूँकि आजकल क्या है कि कोई अनशंट ऐसी बात कह दे जो किसी की समझ में ना आए तो उसे लोग लर्नड मान लेते हैं। तो उस कैटेगरी में वो, जहाँ मैं अमेरिका में था वहाँ उसे करीब 150-200 किलोमीटर उनका आश्रम था ओरेगन में। तो वहाँ पे दुनिया भर की गाड़ियाँ, दुनिया भर के पागल लोग सब इकट्ठे होकर उनके साथ में काम कर रहे थे। तो वो उन्होंने वहाँ प्रचार किया संभोग से समाधि तक। अब इस तरह की कई शास्त्रों में इस तरह की चीज़ें लिखी हैं, टोटल फॉरबिडन है चीज़ें, और उसी बेसिस पर उन्होंने प्रचार क्यों किया? क्योंकि वहाँ सब हो रहा था। तो उसने कहा कि इनका बेवकूफ़ बनाने का यही बढ़िया तरीका कि इसी में उलझा दो इनको, और बहुत लोगों का बेवकूफ़ बनाया, आज भी लोग हैं जो बने हुए हैं। तो पॉइंट कहने का ये है कि प्रभुपाद जी ने एकदम शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं किया।
लोगों ने कहा भी कि सोसाइटी का नाम इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस रखें, नहीं, कृष्णा कॉन्शियसनेस रखेंगे, क्योंकि भगवान कृष्ण ही भगवान है। और 4 प्रिंसिपल हैं जो सबको फॉलो करने हैं। ये नहीं कहा कि भाई इनिशिएशन किसी को भी कैसे मिल जाएगा। 4 प्रिंसिपल के प्रॉमिस करो, माला करो, प्रचार में लगो, किताबें छाप। तो शुरुआती में बहुत काम था। आज तो इस्कॉन इतना बड़ा होकर इतना फैल चुका है पूरे विश्व भर में कि कुछ भी प्रयास इतना नहीं करने की आवश्यकता पड़ती जितना कि उस ज़माने में लोगों ने किया। प्रभुपाद जी के जो क्लोज एसोसिएट्स थे, अमेरिकन और वेस्टर्न डिसाइपल्स हैं, उन लोगों ने जो जो काम किए, आज वो सब काम दोबारा से करने पड़े तो लोग पता लगे कितना मुश्किल काम था। लेकिन प्रभुपाद जी के वो एसोसिएट्स से इटर्नल, जैसे भगवान जब आते हैं तो उनके सारे पार्षद, देवी देवता सब घरों में जन्म ले लेते हैं ताकि भगवान की लीलाओं को अंजाम दिया जा सके। ऐसे ही प्रभुपाद जी जब आए तो उनके जो एसोसिएट्स भगवान ने उनके लिए भेजे थे, हेल्प करने के लिए उनके गुरु महाराज ने भेजे थे, उन लोगों ने अमेरिका में, रशिया में, चाइना में, अफ्रीका में, तमाम जगहों पर उन लोगों ने जन्म लिया। और जब प्रभुपाद जी वहाँ पहुँचे तो चाहे तो अंतरात्मा की आवाज़ से और चाहे भगवान के डिवाइन अरेंजमेंट से वो आके उनसे मिले और जुड़े। जिस शहर में प्रभुपाद जी ने पैर रखा, जिस भी शहर में रखा दुनिया के, वहीं एक मंदिर बना इस्कॉन का, वहीं डिसाइपल्स बने। एक आदमी को एक दिन में इनिशिएट प्रभुपाद जी ने किया रशिया के अंदर, और पूरा रशिया का मूवमेंट आज पूरे वर्ल्ड में रशिया सबसे आगे चल रहा है। इतना आगे चल रहा है रशिया की, वहाँ कॉन्ग्रीगेशन 3-3 हज़ार लोग, और बुक डिस्ट्रीब्यूशन, हरि नाम, और रशिया के डिवोटीज इतने एडवांस हो चुके हैं कि अगर कहीं अमेरिका में, यूरोप में किसी मंदिर में पुजारी की, सेवकों की कमी पड़ती है तो वहाँ से आते हैं। मैं कई जगहों पे देखा अमेरिका में, यूरोप में, कि वहाँ रशियन लोग हैं। कुकी बनाना, भोग बनाना, बढ़िया, बर्तन वर्तन सब मांज के साफ, सब चीज़, आरती वारती, सारे काम बढ़िया, बहुत डेडिकेटेड। तो प्रभुपाद जी ने देखे क्या क्या। तो ये सारा का सारा प्लान डिवाइन अरेंजमेंट से था। जैसे कि होता है ना फिल्मों में दिखाते स्मगलिंग में कि कोडवर्ड क्या है, काला घोड़ा, हीरे दे दिए और नोटे लिए। ऐसे प्रभुपाद जी का कोडवर्ड क्या था, हरे कृष्ण। और जो भी वहाँ लोग थे एकदम प्रभुपाद जी के साथ चल दिए। कोडवर्ड सुनते ही हरे कृष्ण, उन्हें पता, याद आ गया कि अच्छा मैं इस काम के लिए आया था यहाँ, हरे कृष्णा। जब साइबेरिया तक में लोगों ने जन्म लिया, वहाँ पे भी प्रभुपाद जी के शिष्य जा के बैठे ताकि प्रभुपाद जी से एसोसिएट हो। और बड़े बड़े घरों में लोगों ने प्रभुपाद जी के एसोसिएट से जन्म लिया। जैसे प्रभुपाद जी से जब फोर्ड कंपनी के मालिक अमरीश दास मिलने आए, अल्फ्रेड फोर्ड, तो उससे जस्ट पहले बली मर्दन, मैं नाम बोल रहा हूँ, वो टोयोटा कंपनी के थे, तो वो प्रभुपाद जी से मिल के गए तभी। तो प्रभुपाद जी ने कहा वो टोयोटा जस्ट लेफ्ट एंड फोर्ड हैज जस्ट कम, ओके। मतलब बड़े बड़े लोग प्रभुपाद जी से मिलना चाहते थे। और अब ये कोई साधारण बात नहीं है कि फोर्ड कंपनी के 1/6 स्टेक होल्डर, मदर साइड से हेनरी फोर्ड के ग्रैंडसन जो कि नाती हुए, उनका कितना मतलब उन्होंने जो मायापुर के मंदिर के लिए लोन लेके सिंगल चेक दिया, लोन लेके। अब कोई कर सकता है? कितना डेडिकेशन और कितना संबंध प्रभुपाद जी के साथ में उनका रहा होगा कि प्रभुपाद जी के कार्यों को अंजाम, और लोन लेके एडवांस। तो ये जो चीज़ें देख रहे हैं अब यहाँ पे, जो इन्होंने सिंधिया ने जो थी हैं श्रीमती मोरारजी, इन्होंने कहा कि ठीक है। तो अगले दिन फिर श्रीमती मोरारजी के इस आश्वासन के बाद भक्तिवेदांत स्वामी पांडुलिपि तैयार करने हैं के लिए वृंदावन लौटने को स्वतंत्र थे। पहले खंडों की तरह ही उन्होंने इस खंड की लिखाई और छपाई के लिए भी कठोर समय सारणी बनाई। तीसरे खंड में पहला स्कंद पूरा हो जाना था, तब प्रभावोत्पादक साहित्य के 7वें पश्चिम जाने को तैयार हो जाएंगे। पहले और दूसरे खंड के आधार पर भी भारत में उनके कार्यों का स्वागत होने लगा था। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से उनकी भेंट हो चुकी थी। बम्बई की एक धनी मानी व्यवसायी महिला तक वे सफलतापूर्वक पहुँच गए थे और पुस्तक भेंट करने के कुछ मिनटों के अंदर उन्हें बहुत बड़ा अनुदान मिल गया था। पुस्तकें प्रचार का शक्तिशाली माध्यम थी।
प्रभुपाद जी हमेशा से ही बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे इसलिए जोर देते रहे कि प्रभुपाद जी का ये दृढ़ मानना था, और भक्तिदान जी ने उन्हें आदेश भी यही दिया था कि पुस्तकें बहुत लंबे समय तक इम्पैक्ट कर सकती हैं। हम किसी को आर्ग्यूमेंट करते हैं तो वो भूल सकता है या वो कन्विंस भी ना हो, लेकिन जो किताब अगर तुमने किसी को दे दी तो वो किताब पढ़ेगा तो वो बाद में तक भी कन्विंस रहेगा, बाद में भी उठा किताब को पढ़ सकता है। इंडिया में लोगों की पढ़ने की इतनी आदत जनरली नहीं होती। अमेरिका में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में लोग पढ़ते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ में मैंने देखा, मेरे कई फ्रेंड्स अमेरिका में और यूरोप में हैं, तो उनके सबके घरों में दो चीज़ क्या, तीन चीज़ मुख्यतः होती हैं। अमेरिका के तो हर घर में होंगी ही निश्चित। एक तो उनके घर में एक लाइब्रेरी होगी अपनी, वो अपनी किताब रखने में बिलीव करते हैं कि उधार मांग के नहीं पढ़ते। अगर मुझे कोई किताब पढ़नी है तो किताब वो लेंगे, खरीदेंगे और अपनी लाइब्रेरी रखेंगे और पढ़ेंगे। अगर किसी अमेरिकी घर में तुम 100 किताबें देखो तो देखने के लिए नहीं, वो पढ़ के रखी हुई होंगी, सब ली, पढ़ी और सेल्फ में रख दी। एक तो ये चीज़। दूसरी उनके यहाँ जो चीज़ मिलेगी, म्यूज़िक रूम मिलेगा एक, उसके अंदर गिटार, सितार, कुछ ना कुछ, मतलब बजाने का कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ होगा, ड्रम है, ट्रम्पेट है, कुछ ना कुछ। और तीसरा, वहाँ घरों में हर एक के पास में एक अपने गैराज में पूरा वर्कशॉप होगा, क्योंकि वह लेबर महंगी है तो सब लोग अपने आप खुद काम करते हैं। मटेरियल सस्ता है, लेबर महंगी है, तो कोई भी काम करना होता है मटेरियल लाए सस्ता, और अपने आप अलमारी बनाना, ये टॉयलेट वायलेट, पाइप वाइप, पंप सब घरों। मेरे पास भी पूरा गैराज में पूरा वर्कशॉप बना के, वहाँ का कल्चर ही है कि तुम लेबर को लाओगे, $200 तो उसका विजिट की है, करेगा अलग, तो आदमी कहेगा इतने में तो मैं खुद ही कर लूँ। तो वहाँ पे लोग खुद काम करते हैं। तो ये तीन चीज़ें वहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट। अमेरिका में तो वो लोग पढ़ते हैं बहुत, वेरी हार्ड वर्किंग पीपल, जल्दी उठते हैं, जल्दी सोते हैं ज़्यादातर लोग, और बहुत हार्ड वर्किंग है और रीडिंग करते हैं। तो ये वहाँ का सेटअप है। तो जन्माष्टमी निकट आ रही थी, अब ये नया प्रकरण बिगिन हो गया है। ये तो बात हो गई कि 3rd वॉल्यूम के लिए प्रभुपाद जी को डोनेशन मिल गया और जगहों से भी अनुदान मिल गया। प्रभुपाद जी की 2 किताबें पब्लिश हो चुकी। प्रभुपाद जी बैक टू गॉड मैगजीन का न्यूज़पेपर ऑलरेडी छाप रहे थे। प्रभुपाद जी को जाने के लिए सिंधिया ने बाद में, मोरारजी ने सिंधिया कंपनी में टिकट भी दिया जाने के लिए, अमेरिका का पैसेज दिया एक मर्चेंट शिप में। तो ये सब हुआ। और अब यहाँ पे जो बात शुरू हो गई है कि क्या है कि जो भक्त लोग हैं वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, वही प्रभुपाद जी कर रहे हैं। अच्छा, प्रोग्राम जब हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं तो हमारा गोल ये रहता है कि किसी बड़े आदमी को बुलाया जाए, प्रधानमंत्री को, चीफ मिनिस्टर को, गवर्नर को, प्रेसिडेंट को, किसी को बुला के हम लोग प्रोग्राम में चीफ गेस्ट बना के लाते हैं। हमें उनसे कोई बहुत मतलब नहीं कि भाई वो क्या करेंगे, माला करेंगे नहीं, लेकिन चूँकि बड़े आदमी हैं तो इस कारण से एकदम से वो प्रभाव आ जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ इस्कॉन गुरुकुल में जो कृष्ण बलराम मंदिर बना, उसका उद्घाटन हुआ तो उसके श्रीमती आदित्य नाथ, क्या योगी आदित्यनाथ, तो योगी आदित्यनाथ जी को बुलाया, उनसे इनॉग्रेशन कराया। तो मीडिया का ध्यान गया, लोगों का ध्यान गया और अटेंशन मिलता है। वो कुछ कहते हैं, फिर वो अच्छी बात कहते हैं, फेवरेबल बात कहते हैं, तो लोग मानते हैं, जानते हैं, इस्कॉन को पहचानते हैं धीरे धीरे। ये प्रोसेस है। तो यहाँ भी प्रभुपाद जी राधा दामोदर मंदिर में एक बड़े उत्सव की जन्माष्टमी की योजना बना रहे थे। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल विश्वनाथ दास को आमंत्रित करना चाहते थे कि वे भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की अध्यक्षता करें। श्री विश्वनाथ दास को श्रीमद् भागवत के पहले खंड की एक प्रति मिल चुकी थी और वे उसकी अनुकूल समीक्षा लिख चुके थे। यद्यपि वे एक राजनीतिक थे, तथापि वे साधुओं के प्रति प्रेम और सम्मान के लिए प्रसिद्ध थे। वे जाने माने साधुओं को नियमित रूप से अपने घर आमंत्रित करते थे और वर्ष में एक बार मथुरा और वृंदावन के सभी महत्वपूर्ण मंदिरों के दर्शन के लिए जाया करते थे। भक्तिवेदांत स्वामी ने वृंदावन की नगर पालिका के चेयरमैन मंगालाल शर्मा से राज्यपाल को राधा दामोदर मंदिर में जन्माष्टमी उत्सव के लिए आमंत्रित करने को कहा। राज्यपाल ने आमंत्रण तुरंत स्वीकार कर लिया। भक्तिवेदांत स्वामी ने एक इस्तार छपा, इसमें घोषणा थी कि जन्माष्टमी के उत्सव अवसर पर शील रूप जीव गोस्वामी समाधि भूमि में श्री श्री राधा दामोदर मंदिर, सेवा कुंज वृंदावन, गौड़िया कीर्तन कार्यक्रम, महामहिम श्री विश्वनाथ दास राज्यपाल उत्तर प्रदेश एवं बम्बई के मुख्य अतिथि श्री GD सोमानी,
श्री रंगनाथ जी मंदिर वृंदावन के ट्रस्टी की उपस्थिति में तिथि वृंदावन रविवार 31 अगस्त 1964 समय 7:30 से 8:30 रात्रि। ये कार्ड बना इनविटेशन का, सबको गया। तो इश्तहार में 60 खंडों में पूरी होने वाली श्रीमद् भागवत माला का विज्ञापन था। इस अवसर पर गाए जाने वाले भजनों में श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु, निताय पद कमला, 6 गोस्वामी के प्रति प्रार्थनाएं और गौड़िया वैष्णव के अन्य लोकप्रिय गीत सम्मिलित थे। उन्हें एक गीत पुस्तक रूप में बंगाली में मुद्रित किया गया था। तो ये पूरा कार्यक्रम बढ़िया, प्रसाद का अरेंजमेंट है, कैसे कौन कौन से भजन गाए जाएंगे, कौन क्या लीड करेगा, क्या कीर्तन होगा, कौन भगवान का रिबन कट करेगा, क्या सब चीज़ पूरी बढ़िया डिसाइड करेगी। प्रभुपाद जी इज़ ए मैनेजर, मैनेज करो बढ़िया। प्रभुपाद जी ने जो कार्यक्रम रखा हमारे सामने वो यही रखा कि बढ़िया अरेंजमेंट करो, बुलाओ सब लोगों को। जब सब लोगों को अच्छा प्रोग्राम मिलेगा, बढ़िया कार्यक्रम मिलेगा, बढ़िया प्रसाद मिलेगा, स्वागत मिलेगा, कीर्तन मिलेगा, बढ़िया डांस करने को मिलेगा, प्रवचन मिलेंगे बढ़िया सुनने को मिलेगा, भगवान का नाम गुणगान, तो अच्छा लगेगा। और अच्छा लगने का क्या परिणाम होगा कि लोग जुड़ना चाहेंगे। आज लोग इस्कॉन से जुड़ना चाहते हैं। क्यों जुड़ना चाहते हैं? क्योंकि इस्कॉन का एक सिस्टम है, पूरे वर्ल्ड में एक जैसी आरती, एक जैसे तरीके सारा काम होता है, सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड। ऐसे नहीं कि कहीं कोई कुछ भी गा ले, या ऐसा नहीं कि भाई आज जो है वो हमारे इस्कॉन के मंदिर में गणेश जी की आरती होने लगे, ऐसा तो नहीं। जो सिस्टम प्रभुपाद जी बना के गए, भाई देवी देवताओं की पूजा भगवान कृष्ण के मंदिर में करना देवी देवताओं का अपमान होगा, ग्लोरिफिकेशन नहीं होगा। जैसे कोई मेरे पिताजी के सामने मेरी आरती उतारने लगे तो मैं कहूँगा अरे भाई मेरे पिताजी खड़े हुए यहाँ पे, उनकी आरती उतारो यार, मेरे को क्यों माला उन्हें पहनाओ, पहले मैं लड़का हूँ उनका। तो देवी देवताओं की स्थिति बड़ी ख़राब हो जाती है जब उनकी हम ग्लोरिफिकेशन भगवान कृष्ण के सामने करना शुरू करते, वो बहुत शर्मिंदा होते हैं, उनको बहुत ऑकवर्ड लगता है कि क्या कर रहे हैं लोग। तो उन्होंने प्रभुपाद जी ने इसलिए सब जगह गौर निताय राधा कृष्ण के और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की मूर्तियों की स्थापना की, मंदिर खोले 108। ये सब कार्यक्रम इसीलिए था कि पूरे विश्व को एक सूत्र में बांध दिया जाए, एक भगवद गीता, एक भागवत पुराण, एक तरह का आरती का सिस्टम, आरती का टाइम, भजन कीर्तन सब। क्योंकि जो गौड़िया वैष्णव भजन को अगर कोई देखे, जब मैंने पहली बार गौड़िया वैष्णव भजन पढ़े और समझा वर्ड बाय वर्ड मीनिंग, तो आई वाज शॉक्ड कि इतना पूरी बड़ी फिलॉसफी की चीज़ें भजनों के अंदर डाल रखी। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे भजन बताना चाहता हूँ। जैसे एक भजन है, भक्ति ठाकुर ने लिखा है, ओहे वैष्णव ठाकुर दया सागर एदा से करुणा कोरी, दिया पद छाया शोधोए अमाया, तुम्हारा चरण धूरी। अब इतना भजन हो गया कि वैष्णव ठाकुर आपकी चरणों की धूली ये सब। अब नेक्स्ट स्टैंजा में सारे वेदों की फिलॉसफी को भागवत और भगवद गीता में, फिर रूप गोस्वामी की किताब उपदेशामृत में 11 श्लोकों में कंडेंस, और उन 11 श्लोकों में जो पहले 4 श्लोक हैं उनको किस तरह से भक्तिविनोद ठाकुर ने इस भजन में डाला और सारी समरी दे दी। क्षय बेगा दोमी, क्षय दोषा शोधी, क्षय गुण देहो दासे, क्षय सत्संगा देहो हमारे, बोशेची संगेराशे। क्षय बेगा दोमी, पहला श्लोक उपदेशामृत का क्या है? वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेदम, उदरोपस्थ वेगम, एतान वेगान विषेधीरा सर्वामतिम अभिम पृथ्वी से शाद, कि 6 वेगों को कंट्रोल करना है। तो देखिए भजन के अंदर एक स्टैंजा में रूप गोस्वामी ने जो पूरे वेदों का कंक्लूजन उपदेशामृत में भक्तों का जो मैनुअल है, भक्तों की जैसे कहते हैं ना कि एक तो किताब होती है, टेक्स्ट बुक होती है, फिर और तमाम रेफरेंस बुक होती हैं, फिर एक
की बुक होती है। तो वो जो चीज़ है वो है उपदेशामृत। क्योंकि रूप गोस्वामी ने, प्रभुपाद जी ने रूप गोस्वामी के जो उपदेशामृत के इंट्रोडक्शन में कहा कि दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट, ये जो कृष्ण भावनामृत संघ का जो ये आंदोलन है, ये दो चीज़ों के लिए है, सेंस कंट्रोल एंड बिकम सन्यासी फॉर द प्रोपगेशन। तो ये जो हमारा जो सिद्धांत है, जो हमारा जहाँ टिकी हुई है सारी भक्ति, वो इस बात पे टिकी हुई कि सेंस कंट्रोल कैसे हो। और जब सेंस कंट्रोल हो जाए तो फिर आदमी सन्यास, गृहस्थ आश्रम का सन्यासी हो या सन्यासी हो, लेकिन वो प्रीचिंग में लग जाए। तो यहाँ पे जो प्रभुपाद जी का ये जो प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज करना, ये बताता है कि जब लोग इस्कॉन में प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करते हैं, प्रीचिंग पे जाते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे जाते हैं, हरि नाम पे जाते हैं, प्रसाद खिचड़ी डिस्ट्रीब्यूशन पे जाते हैं, जगह जगह प्रसाद किताबें बांटते हैं, ये सब वही कार्यक्रम है जो प्रभुपाद जी ओरिजिनली सिंगल हैंडेडली करते थे। मुझे याद है 1994 में जब अभय चरण सीरियल बन रहा था लीलामृत के बेस पे, प्रभुपाद जी का भक्ति चारू महाराज उसको बना रहे थे, तो उनकी टीम जब अमेरिका आई 1994 में, तो हम लोग मिले, तो जो भी उनको हेल्प वहाँ चाहिए थी वो एक्सटेंड की गई कि भाई गाड़ी है, कुछ है, वहाँ शूटिंग के अरेंजमेंट्स हैं, कोई डिवोटी लोग हैं जो कि उसके अंदर भी थे। प्रभु महाराज ने सीरियल जो बनाया, उस सीरियल का बहुत इम्पैक्ट आया उस टाइम पे कि प्रभुपाद जी के बारे में लोगों को पता लगा। क्योंकि लीलामृत ये एक ऐसी किताब, एक किताब ही क्या, ये अगर कोई बैठ के पढ़ना शुरू कर दे तो ख़त्म ही करके ना उठे, क्योंकि इतना धारा प्रवाह एक के बाद एक घटना सीक्वेंसली कैसे, और ये पूरी की पूरी किताबें, कई सारे वॉल्यूम बने इसके। तो इसमें एक ख़ास बात ये रही कि प्रभुपाद जी ने जब जब अपने शिष्यों को कुछ बताया कि मैं बचपन में ऐसा था, मैं उस शहर में था, फिर मैं वहाँ था, फिर ये करता था, फिर ये करता था, फिर मैंने ये किया, तो वो नोट करते रहे। पहली चीज़ तो प्रभुपाद जी ने जो कहा वो नोट किया गया, किस जगह पे क्या प्रभुपाद जी ने की थी वो सब नोट कर लिया गया। फिर प्रभुपाद जी के सामने भी और प्रभुपाद जी के जाने के बाद भी भक्तों की टीम, सन्यासियों की टीम उन जगहों पे गई जिन जिन जगहों के बारे में प्रभुपाद जी ने कहा था। मैं झांसी में मैंने ये किया था, छिपीवाड़ा में मैंने ये किया था, बाग बाजार में ये था, जो जो जिक्र प्रभुपाद जी ने भक्तों से किए थे, शिष्यों से किए थे, उन सब जगहों पे शिष्यों की टीम गई। वहाँ जाके फैक्ट्स को देखा, समझा, सिचुएशन, फ़ोटो वोटो काफ़ी हद तक 60s में चीज़ें वही थी, 70s तक भी, कि ये सब चीज़ें ऐसे, यहाँ दरवाज़ा है, यहाँ ये है, वो सब इंक्लूड किया। फिर बहुत, क्योंकि अब जैसे प्रभुपाद जी के तो सारे पास टाइम्स अवेलेबल हैं ही, फिर और आगे चलो भक्ति सिद्धांत जी, भक्ति सिद्धांत जी का घर मायापुर में आज भी है, 1.5 साल पुरानी बात है, 1.5 साल कोई ज़्यादा नहीं होता, 1.5 साल का उनका घर है। वहाँ पे जाओ, जाके खिड़की में खड़े हो, जिस खिड़की में खड़े हो के भक्ति ठाकुर ने कहा कि अद्भुत मंदिर तुम लोगों को दिख रहा है, तो भक्ति सिद्धांत जी बैठे थे, विमल प्रसाद और एक सरकार करके सर्वेंट भी था, कि दिख रहा है, तो भक्ति सिद्धांत जी ने, विमल प्रसाद ने कहा यस आई कैन सी इट, और जो सर्वेंट बैठा रहा मुझे कुछ नहीं दिख रहा। तो भक्ति ठाकुर देख चुके थे कि यहाँ मंदिर बन रहा है, और आज उसी खिड़की में जा खड़े होकर देखो पूरा बड़ा मंदिर दिखता है बना हुआ। तो कितना प्रूफ, कितना क्लियर मैसेज आता है यहाँ पे कि भक्ति ठाकुर को मंदिर दिख रहा था खिड़की में, तुम आज जाकर उस खिड़की में खड़े, वो खिड़की आज भी है, वो घर आज भी है, अद्वैताचार्य, श्रीवास ठाकुर, श्रीवास आंगन, सब कुछ है, चैतन्य महाप्रभु का बर्थ प्लेस, ये सब योगपीठ, सब कुछ है आज भी। तो सारे प्रूफ सारे अवेलेबल हैं, सारे भक्त हैं, प्रभुपाद जी हैं, पूरा एक मूवमेंट है ऑथेंटिक। तो यहाँ पे जो ये लीलामृत है, ये इसमें एक और चीज़ ये है कि ये प्रभुपाद जी लीलाओं को और रस पूर्ण बना देता है। रस कैसे कि प्रभुपाद जी किस किस मंदिर में, जब हम किसी मंदिर में जाते हैं तो वहाँ बता देते हैं भक्त लोग, प्रभुपाद जी यहाँ आए थे और प्रभुपाद जी ने इसको यहाँ ऐसे इस्टेब्लिश किया था। हम लोगों ने उस मंदिर को, छोटा था पहले यहाँ था, जैसे एक बार मैं न्यू वृंदावन में था वेस्ट वर्जीनिया में, तो राधानाथ स्वामी महाराज वहाँ आए हुए थे, फेस्टिवल इंस्पिरेशन चल रहा था, तो हज़ारों भक्त वहाँ लोग आए हुए थे, इंडियन कांग्रेगेशन बहुत था। तो महाराज पुराने मंदिर में लेके गए,
जो पुराना ओरिजिनल मंदिर था, माँ ने बताया कि देखो मैं यहाँ छोटे से अल्टर पैसे आरती करता था, ये है वो है, और उसमें कीर्तन हुआ ज़बरदस्त, और फिर सारे भक्त लोग नए मंदिर में आए। तो वो रेमिनेंट्स, वो यादें, वो बातें सब, जैसे कि भक्तों ने सेकंड एवेन्यू खरीद लिया, भक्तों ने शिपीवाड़ा का पूरा सेंटर खरीद लिया, सेंटर बना दिया। तो क्यों? क्योंकि हमें प्रिजर्व करना है वो इस हिस्ट्री को। प्रभुपाद जी ने जहाँ जहाँ चरण रखे, और ये किताब लीलामृत, मैं आई एम वेरी थैंकफुल, मैं इन्वॉल्व नहीं था जब ये डिसीजन लिया गया कि ये पढ़नी चाहिए शाम को, हर संडे, हफ्ते में एक बार। ये डिसीजन कभी हुआ होगा, मैं इन्वॉल्व नहीं था डिसीजन में, लेकिन कितना अच्छा ये डिसीजन था कि प्रभुपाद जी की लीलामृत पढ़े बगैर तुम क्या जानोगे कि कौन है कृष्ण और कौन है सब ये चीज़ें। लीला चैतन्य महाप्रभु, प्रभुपाद जी को समझना जरूरी है। जब तक हमें प्रभुपाद जी के अंदर स्ट्रांग मजबूत फेथ, विश्वास नहीं आएगा, हमारा सब पढ़ना और पूजना और ये करना सब बेकार हो जाएगा। क्योंकि सारे फेथ की शुरुआत ही प्रभुपाद जी से हो रही है यहाँ पे। और ये किताब लीलामृत वाकई अमृत है। इसे पढ़ने के बाद हमें ये लग जाता है कि जो फाउंडर आचार्य, हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्ति अभय चरण अरविंद AC भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद फाउंडर हैं, आचार्य हैं। आचार्य के यहाँ पे 2-3 मीनिंग है जो अपने एग्जाम्पल से सिखाए, और साथ में समय देश काल के हिसाब से वो टीचिंग को एडजस्ट भी करने के लिए एम्पावर्ड होते हैं। जैसे 64 माला का गौड़िया मठ में था, प्रभुपाद जी गौड़िया मठ के ही हैं, और 64 माले के कार्यक्रम को प्रभुपाद जी ने 32 पे लाए, फिर 16 पे आके कहा कि 16 से कम नॉट अलाउड, एडजस्ट किया। उन्हें मालूम था आज कितने लोग हैं हमारे में से, हार्डली इस पूरे वृंदावन के मंदिर में, इस्कॉन के मंदिर में 8-10 भक्त होंगे जो 64 माला करते होंगे। कहाँ कर पाता है? शरीर है, दुनिया भर के खाना पीना, नौकरी पैसा चार, ये वो आदमी काम करे, 16 माला ही बड़े मुश्किल से लोग कर पाते हैं कुछ तो प्रभुपाद जी को मालूम था, लेकिन उन्होंने एडजस्ट किया। 64 से 16 हम नहीं कर सकते, कभी 16 से 8 कर दो, 4 कर दो, नो वी कैन नॉट डू इट। ये हमारा काम नहीं है, क्योंकि हम आचार्य नहीं है। प्रभुपाद जी आचार्य हैं, वो ये सब काम कर सकते हैं, उन्होंने किया, हमने एक्सेप्ट किया। लीलामृत इसीलिए अब यहाँ पे इसको बस एक दो पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं। इश्तार में जैसे कि इश्तार किस बात का, जो लोग अभी आए कि जो प्रभुपाद जी राधा दामोदर मंदिर में रहते थे, प्रभुपाद जी ने 2 वॉल्यूम पहले कैंटो के छाप दिए, तीसरे वॉल्यूम के लिए फंड रेजिंग किया, फंड जो है सुमति मोरारजी ने उनको दिया, और वो खुश होके आए, काम शुरू किया प्रतिलिपि पे। फिर उन्होंने जन्माष्टमी के मौका आया, जन्माष्टमी के मौके पे बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजन किया। चीफ गेस्ट उसके अंदर विश्वनाथ दास को बुलाया, जो कि यूपी के गवर्नर थे, जिससे कि थोड़ा लाइट हुई वहाँ पे कि भाई गवर्नर आए हैं, प्रचार हुआ है, कीर्तन हुआ है, प्रोग्राम प्रसाद सब कुछ बढ़िया हुआ, तो ऑर्गेनाइज़ किया बहुत बढ़िया। तो जो इश्तहार में 60 खंडों पूरे मतलब भगवत माला का भी विज्ञापन था, जो ऐड निकाला था कि भाई ऐसे वो आएंगे। इस अवसर पर गाए जाने भजन भी बताए गए। तो भजन की बात जो मैं कर रहा था कि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, निताय पद कमला, कोटि चंद्र सुशीतला, और 6 गोस्वामी की जो प्रार्थनाएं हैं, कृष्णा कीर्तन गान नर्तन परो प्रेमामृताम्बो निधि, और गौड़िया वैष्णव गाने की। तो मैं गीतों की बात करने लगा था बीच में कि किस तरह से वैष्णव गोस्वामी ने जो भजन लिखे हैं, क्यों इतने फेमस है गौड़िया वैष्णव भजन्स, बंगाली भजन्स इतने फेमस क्यों हैं? क्योंकि वो ऐसे नहीं जैसे छोटी छोटी गैयाँ, छोटे छोटे ग्वाल, और छोटो सो मेरो मदन गोपाल। क्या मैसेज है इसमें? कुछ भी नहीं। ये तुकबंदी के जो भजन हैं, म्यूजिक बजा के डांस करके लोग, एंड में किसी को कुछ मिलता नहीं, एंटरटेनमेंट। लेकिन अब अगर इन गौड़िया वैष्णव के भजन को कोई गाएगा और अगर ट्रांसलेशन पढ़ देगा तो नैया पार हो जाएगी, क्योंकि सारी फिलॉसफी एक भजन में डाली हुई है। तो ये जो पावर है, ये पावर यहाँ पे इन भजनों में। कार्यक्रम सफल रहा, उसमें बहुत से लोग सम्मिलित हुए और उन्होंने भगवान कृष्ण के स्तुति गीत गाए और प्रसाद लिया। भक्तिवेदांत स्वामी ने श्री भागवत के एक श्लोक पर व्याख्यान दिया, जिसमें कलयुग की उपमा एक सागर से दी गई जो दोषों से भरा है, और जिसमें बचाव का केवल एक उपाय था, हरे कृष्ण का संकीर्तन।
हरे कृष्ण कीर्तन का कौन सा श्लोक है, कोई बताएगा? ये जो श्लोक है कि प्रभुपाद जी ने जिसके ऊपर अपना लेक्चर दिया, श्रीमद् भागवत का श्लोक है कि कलयुग की उपमा सागर से दी गई है, तो कौन सा श्लोक है ये? खलौ दोष निधे राजन अस्तिये को महद्गुणा कीर्तना दिए विकृष्णस्या मुक्त संगा प्रयोजन। जब परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि आने वाला समय बड़ा खराब है, कलयुग में लोग मंद सुमंद मतियो उपद्रता अल्पायुषा, ये कलयुग के सिम्टम जब बताए और आगे आने वाले करप्ट राजाओं की लिस्ट बताई, तो परीक्षित महाराज बहुत दुखी हुए, बहुत परेशान हुए कि क्या होगा कलयुग में आगे, इतना खराब समय आ रहा है, कैसे लोगों का कल्याण होगा इस कलयुग में। तो इस बात को ध्यान रखते हुए जब परीक्षित महाराज ने कहा कि क्या होगा, तब उन्होंने कहा भगवान कृष्ण ने कि खलौ दोष निधे राजन, ओ किंग राजन, खलौ मतलब कलयुग, दोषों की निधि, निधि मतलब समुद्र है, तो ये यहाँ पे बताया इसमें कि उपमा एक सागर से दी गई है। अस्ति एको महद्गुणा, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा गुण है कलयुग में कि कीर्तना दिए वे कृष्णस्या, भगवान के नाम का कीर्तन करो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। और मुक्त संग, भगवान के धाम जाने का रास्ता। हरे कृष्ण कीर्तन का नेतृत्व करने के बाद श्री भक्तिवेदांत स्वामी ने श्रीमद् भागवत के दूसरे खंड की एक प्रति राज्यपाल को भेंट की और सारे संसार में प्रचार करने की अपनी योजना के बारे में बताया। जैसे कि होता है भाई, संत लोग जब कहीं जाते हैं, मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं तो बताते हैं, देखो भाई मैं इस शहर में, इस देश में गया, यहाँ ये प्रचार किया, यहाँ ये किताब छपवाई, यहाँ लोगों को इनिशिएशन हुआ, मंदिर खुले। तो इस तरह से प्रभुपाद जी ने अपनी योजना बताई उनको कॉन्फिडेंशियली कि भाई मैं अपने गुरु महाराज की आज्ञा के से विदेश जाके विदेशों में भगवत धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता हूँ। जन्माष्टमी के दूसरे दिन भक्तिवेदांत स्वामी का 69वां जन्मदिवस था। कुछ दिन बाद विश्वनाथ दास ने स्वामी महाराज को लखनऊ राजभवन में आमंत्रित किया। यह एक विशेष अवसर था और राज्यपाल ने कई साधुओं को आमंत्रित किया था और एक कीर्तन कार्यक्रम आयोजित किया था। उन्होंने एक पेशेवर संगीतक दल बुलाया था जो सारे भारत का भ्रमण करके कीर्तन और संगीत के कार्यक्रम प्रस्तुत किया करता था। संगीतज्ञों में एक युवा संगीतज्ञ शिशिर कुमार भट्टाचार्य भक्तिवेदांत स्वामी से बहुत प्रभावित हुआ। शिशिर भट्टाचार्य कह रहे हैं, हम राजभवन लखनऊ में कीर्तन करने के लिए आमंत्रित किए गए थे। हमारे दल में 7-8 लोग थे। ये राजभवन था, एक विशाल भवन, और मैं एक मंच पर बैठा था। मैंने राज्यपाल विश्वनाथ दास को देखा और उनकी बगल में एक साधु बैठे थे जो वृद्ध थे, लेकिन मेरे विचार में सचमुच बहुत हट्टे कट्टे थे। जब मैंने राज्यपाल को वहाँ बैठे देखा तो मंच से नीचे उतरकर मैंने उन्हें सिर झुकाया। तब मैंने पूछा कि आप किस विषय पर सुनना चाहते हैं। उन्होंने कहा चैतन्य महाप्रभु पर कुछ होना चाहिए। तब मैं बोला मुझे प्रसन्नता है कि आपने यह विषय चुना। हमने आधा घंटे तक महाप्रभु का कीर्तन किया और उसके बाद हमने विशाल भोजन कक्ष में चांदी की प्लेटों में भोजन किया जिन पर राज्यपाल का चिन्ह अंकित था। तो यहाँ पे ये जो शिशिर भट्टाचार्य हैं जो उस म्यूज़िक ग्रुप में थे, ये कुछ कह रही है, पढ़ के हम लोग समाप्त करेंगे। हम इकट्ठे बैठे थे, मैं उन्हीं साधु के बगल में बैठा था और उन्होंने भक्तिवेदांत स्वामी के रूप में अपना परिचय दिया। हम बातचीत करते रहे और तब स्वामी जी ने मुझे श्रीमद् भागवत की प्रति भेंट की। भक्तिवेदांत स्वामी ने कहा मेरी इच्छा पाश्चात्य देशों में कृष्ण नाम और चैतन्य महाप्रभु के प्रचार की है। मैं प्रयत्न में हूँ कि किसी तरह मुझे टिकट मिल जाए। यदि वह मिल गया तो मैं जाऊँगा और महाप्रभु के उपदेशों का प्रचार करूँगा। और उन्होंने महाप्रभु का यह पद सुनाया, पृथ्वी ते आचेयत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार है वे मोर नाम। चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी, एक दिन मेरा नाम विश्व के हर ग्राम नगर में जाना जाएगा। लेकिन मुझे लगा कि वे वास्तव में ऐसा करने में समर्थ नहीं हो सकेंगे क्योंकि वे बहुत सीधे और सच्चे और गरीब थे। पॉइंट यहाँ पे कहने का जो शिशिर भट्टाचार्य कह रहे हैं कि इनसे जब मुलाकात प्रभुपाद जी की हुई, बातचीत हुई, तो बातचीत में पता लगा कि भाई मैं जाना चाहता हूँ, विदेशों में प्रचार करना चाहता हूँ। जैसे कि सुमति बोरा जी, सेम थिंग, वो भी ऐसी होगी प्रभुपाद जी।
क्यों मरने के लिए जाना चाहते हो? वहाँ इतनी ठंड है। ठंड जब पड़ती है वहाँ पे, जो लोग वहाँ के नहीं हैं, मेरा एक फ्रेंड था कलानिधि, जब मैं पीएचडी करने वहाँ गया तो मेरी जब पीएचडी ख़त्म हुई 1996 में, तो कलानिधि नेपाल का था। हालांकि नेपाल भी ठंडा है, लेकिन काठमांडू तराई में तो इतना ठंड नहीं है। तो वो अपनी मदर को उसने बाद में वहाँ बुला लिया, बॉयजी में आया वो मेरे बाद में, उसी टॉपिक पे उसने पीएचडी कंटिन्यू की। तो उसकी मदर को वहाँ ठंड नहीं प्लास आई, मतलब बहुत उनको तकलीफ होती थी ठंड में, सांस में प्रॉब्लम, क्योंकि जो ठंड में जो अंदर मॉइस्चर, जो ठंड वाली हवा सांस में जाती है, तो हर एक आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये फैक्ट है, बिल्कुल सच्ची बात है। एक्सपीरियंस किया मैंने। प्रभुपाद जी 69 की एज में गए, वही न्यूयॉर्क की वही भारी भरकम सर्दी कि जिसके अंदर मतलब आदमी का हड्डियों के अंदर ठंड चली जाती है, सिरन, और हीटिंग में बैठने के बाद भी ठंड जाती नहीं है 1 घंटे तक भी, ऐसी ठंड हड्डियों में घुस जाती है। प्रभुपाद जी गए। तो ये जो कह रहे हैं यहाँ पे शिशिर भट्टाचार्य, ये इसीलिए कह रहे हैं कि मैं उनसे मिला, बातचीत मैंने की, अच्छा लगा, और उन्होंने जब अपना विचार बताया कि मैं जाना चाहता हूँ, तो मुझे लगता है कह रहे हैं लेकिन बड़ा मुश्किल है, लेकिन प्रभुपाद जी गए। दैट इज़ द पावर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।